अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के यूके और कनाडा में डेब्यू शो के बाद अब एईडब्ल्यू ने स्कॉटलैंड में डेब्यू शो अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर 2025 किस अरीना में होगा ये यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। गुड ब्रदर्स के एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए, तो वहीं एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक फॉर्मर चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे गुड ब्रदर्स की। बात करें अगर यहाँ पर गुड ब्रदर्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज करंटली यहाँ पर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और वैसे तो इंटरनेट के ऊपर कार्ल एंडरसन पिछले कुछ दिनों में काफी बार ये टीच कर चुके गए कि वो यहाँ पर पॉसिबली नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करना चाहेंगे। और यही एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए में लास्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट के ऊपर जब एईडब्ल्यू के ईबीपी यंग बक्स का प्रोमो एयर हुआ था, तो यंग बक्स ने यह कंफर्म किया था कि वो एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले पेपर व्यू रिसर्जेंस पेपर व्यू पर रसल करने वाले गए। और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू का यूएसए में अगला पेपर व्यू यंग बक्स के होम स्टेट कैलिफोर्निया में होने वाला है, तो इसीलिए कैलिफोर्निया में 11 मई के ऊपर रिसर्जेंस पेपर व्यू पर यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू पर उनका इन-रिंग रिटर्न करेंगे। और इस बार वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जब रिटर्न करेंगे तो वो अकेले ना आकर बल्कि उनके पुराने कुछ दोस्तों को लेकर आने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जब से विंडी सिटी रियोट के ऊपर यंग बक्स का प्रोमो एयर हुआ है, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू पर यंग बक्स के साथ जो और रेसलर यंग बक्स के साथ कैलिफोर्निया में आएंगे वो और कोई नहीं बल्कि गुड ब्रदर्स होने वाले गए। और अब यहाँ पर आज एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब वर्सेज यंग बक्स का मैच देखने को मिलेगा। जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब वॉर डॉग की तरफ से डेविड फिनली, गेब कॉड, क्लॉक कॉनर्स और गेडो यंग बक्स और मिस्ट्री टैग पार्टनर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और बेसिकली रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर 11 मई को हमें यहाँ पर 8 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर यंग बक्स बुलेट क्लब वॉर डॉग को फेस करने वाले गए। और एनजेपीडब्ल्यू ने ये अनाउंस तो नहीं किया है कि दो कौन से रेसलर यंग बक्स के साथ टीम अप करेंगे, बट ये चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि जो दो रेसलर यंग बक्स के साथ टीम अप करेंगे वो बुलेट क्लब ओरिजिनल कार्ल एंडरसन और लुक गैलोज होने वाले गए। और हमें यहाँ पर रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर ओजी बुलेट क्लब वर्सेज बुलेट क्लब वॉर डॉग के बीच में पहला क्रॉस प्रमोशन मेजर मैच देखने को मिलने वाला है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस के ऊपर बुलेट क्लब वॉर डॉग वर्सेज एंडरसन, गैलोज और यंग बक्स के इस मैच के बाद क्या ये स्टोरी लाइन एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू पर कंटिन्यू होती गए, और क्या यहाँ पर फाइनली इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहाँ पर बुलेट क्लब का सिविल वॉर देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के करंट आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियन जेफ कॉब की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेफ कॉब एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए। और एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 19 अप्रैल के ऊपर जेफ कॉब एनजेपीडब्ल्यू पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे, जो मैच यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनहाशी के खिलाफ होने वाला है। और तनहाशी से रेसल करने के बाद वो ऑफिशियली जापानीज रेसलिंग को लीव करते हुए फ्री एजेंट बनने वाले गए। और अब जबकि जेफ कॉब एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए, तो काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि कॉब डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करेंगे। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जेफ कॉब 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए। और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई और जेफ कॉब के बीच में जेफ कॉब के अराइवल को लेकर बातें भी हो चुकी गए। और जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो डेफिनेटली यहां पर जेफ कॉब के फ्री एजेंट बनने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर जेफ कॉब को साइन करने में इंटरेस्टेड है। बट जेफ कॉब खुद यहां पर एईडब्ल्यू को ज्वाइन ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहते गए। और इसीलिए यहां पर जेफ कॉब का एईडब्ल्यू में आना करंटली यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और ऑलरेडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर इंटरनल रोस्टर के अंदर जेफ कॉब का नाम आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि 19 अप्रैल को जेफ कॉब के लास्ट मैच के बाद वो किसी भी समय के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कर सकते गए। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हमें यहाँ पर जल्द जेफ कॉब देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जेफ कॉब को कैसी बुकिंग मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने की, तो जेफ कॉब वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मरिया में भी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को जल्द ज्वाइन करने वाले गए। गाइस यहाँ पर ये बात
बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मरिया मे का AEW का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के अंदर ओवर होने वाला है और इसी रीजन की वजह से मरिया मे के यहाँ पर वुमेन टाइटल मैच को हार जाने के बाद अब यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि AEW के मैनेजमेंट को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि जैसे ही मरिया मे का AEW का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो ऑल एलीट रेसलिंग को छोड़कर WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर मरिया मे ने भी इस चीज को हिंट किया है कि वो यहाँ पर उनके करियर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले गए और WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मरिया मे का हमेशा से सपना WWE सुपरस्टार बनना था। और क्योंकि ट्रिपल एच मरिया मे के ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है, तो अब यहाँ पर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद मरिया मे डेफिनेटली WWE के लिए काम करना चाहेंगी। और AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मरिया मे लॉन्ग टाइम WWE की फैन गर्ल रह चुकी गए, जो WWE के काफी सारे मेजर पे पर व्यूज को अटेंड कर चुकी गए। और अब जबकि मरिया मे USA के अंदर AEW में काम करके पॉपुलर हो चुकी गए, तो अब यहाँ पर फाइनली उन्हें उनके सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा और वो यहाँ पर फाइनली WWE कंपनी को ज्वाइन करके हमें यहाँ पर जल्द WWE पर देखने को मिलने वाले गए। और इसी रीजन की वजह से AEW कंपनी ने मरिया मे को टेलीविजन से ऑफ कर दिया है ताकि मरिया मे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर AEW को लीव कर सके। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि मरिया मे एग्जैक्टली WWE को कब और कैसे ज्वाइन करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंटरनेशनल पेपर व्यूज की। गाइज यहाँ पर बात करें AEW के इंटरनेशनल पेपर व्यूज की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अभी तक AEW कंपनी ने USA के बाहर 3 ही कंट्री के अंदर अभी तक उनका डेब्यू शो किया है, जहां पर AEW ने अभी तक UK, कनाडा और इस साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका स्पेशल ग्रैंड स्लैम के साथ डेब्यू किया। और यहीं UK में ऑल इन, कनाडा में फॉरबिडन डोर और ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम के बाद अब AEW 4th कंट्री के अंदर डेब्यू करने जा रही है, जो और कोई नहीं बल्कि स्कॉटलैंड होने वाला है। गाइज यहाँ पर आज AEW ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी अगस्त 2025 के अंदर ऑफिशियली स्कॉटलैंड में उनका पहला शो करेगी। और स्कॉटलैंड में AEW का पहला शो AEW के फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन डायनामाइट और कोलिजन होने वाला है, जो AEW कंपनी 20 अगस्त के ऊपर स्कॉटलैंड के फेमस अरीना ओबियो हाइड्रो के अंदर करने वाले गए। और बात करें अगर यहाँ पर इस अरीना की, तो आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में WWE के यूरोपियन टूर के ऊपर WWE ने उनके मंडे नाइट रॉ को इसी अरीना के अंदर किया था। और इससे पहले भी यहाँ पर WWE ने स्कॉटलैंड के अंदर ओबियो हाइड्रो के अंदर उनका क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू किया है। और अब यहाँ पर WWE के बाद AEW वो दूसरी मेजर ऑर्गेनाइजेशन होने वाली गए जो ओबियो हाइड्रो के अंदर उनका डेब्यू करेगी। और हमें यहाँ पर 20 अगस्त के ऊपर फॉरबिडन डोर का गो होम एडिशन डायनामाइट एंड कोलिजन शो लाइव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और बात करें अरीना की कैपेसिटी की, तो ओबियो अरीना की कैपेसिटी करीबन 12,000 से 13,000 के बराबर है। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या AEW कंपनी ओबियो हाइड्रो को डेब्यू शो के लिए सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और AEW के फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर स्कॉटलैंड में AEW क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो अब मैं आपको बता दूं AEW कंपनी इस साल फॉरबिडन डोर को किस अरीना में करेगी, ये भी यहाँ पर आज ही अनाउंस हो चुका है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हमें लंबे टाइम से मालूम है कि AEW इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू UK में लंदन में करने वाली गए, जहां पर 24 अगस्त के ऊपर AEW का फॉरबिडन डोर UK में होगा। बट पिछले काफी लंबे टाइम से लोग इस चीज को लेकर क्यूरियस थे कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये पेपर व्यू किस अरीना के अंदर होगा। और काफी सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि फॉरबिडन डोर O2 अरीना में होगा, तो वहीं काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि फॉरबिडन डोर वेम्बली अरीना में होगा। वेल, आज यहाँ पर O2 अरीना ने ऑफिशियली ये खुद अनाउंस कर दिया है कि AEW का फॉरबिडन डोर O2 अरीना के अंदर आ रहा है। और 24 अगस्त के ऊपर हमें यहाँ पर O2 अरीना के अंदर AEW कंपनी उनका डेब्यू करते हुए दिखाई देगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि फॉरबिडन डोर जब AEW कंपनी O2 अरीना जैसे मेजर अरीना के अंदर करती गए, तो इस अरीना में AEW कितना क्राउड पुल कर पाती गए। लास्ट टाइम O2 अरीना में WWE ने जो शो किया था वो WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू था, जिसके ऊपर करीबन 18,000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या AEW कंपनी फॉरबिडन डोर के लिए 15,000 से ज्यादा क्राउड O2 अरीना में ला पाती है या नहीं। वेल, आप यहाँ पर फॉरबिडन डोर 2025 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि स्कॉटलैंड और UK में बैक टू बैक AEW के 2 इंटरनेशनल शोज होने के बाद AEW कंपनी का अगला इंटरनेशनल शो कहां होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।